ओम गौरी पुत्राय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर की प्रिया माधुरी कहते हैं, राधा रानी वृंदावन में रहती हैं। राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती हैं, वृंदावन राधा रानी में रहता है। वृंदावन की चिड़िया व मोर बोलते हैं राधे राधे। यमुना जी में मछली जल से बाहर निकलती है तो कहती है राधे, भीतर जाती है तो कहती है राधे। पत्तों की सरसराहट में, हवाओं में, फिजाओं में है राधे। गौओं के श्वास में, यमुना जी की धाराओं में व वैष्णवों के दिल की धड़कन में है राधे। राधा श्री कृष्ण के हृदय की आलादनी शक्ति है। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ही वृंदा है। वृंदावन अर्थात वृंदा का वन। वन का अर्थ है रस। जहाँ राधा रानी के माधुर्य का अविरल प्रेम रस बरसता है, वहीं वृंदावन मुरली की मधुर तान से आप्लावित श्याम सुंदर की लीला भूमि के कण कण में प्रेमा भक्ति को उद्भासित करने वाली पावन भूमि है, जिसे भक्तजन महारास की भूमि कहते हैं। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, तथा दोनों के प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। वह श्री कृष्ण के प्रेम में आबद्ध भाव ही गोपी है। प्रभु मिलन की लालसा ही गोपी है। यह लालसा ही भक्त को भगवान से, वह प्रेम को भक्ति से जोड़कर परम आनंद की दशा में पहुंचा देती है, जैसे अध्यात्म में महाभाव कहा जाता है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में बसते हैं। श्री राधा रानी माधुर्य स्वरूप है, तो श्री कृष्ण प्रेम के अक्षय भंडार। जो निरंतर मोक्ष का दान करती हैं, वही राधा है। इसी कारण वे श्री राधा नाम से कीर्तित हैं। रा शब्द की उच्चारण मात्र से ही परम दुर्लभ मोक्ष को पाया जा सकता है, एवं धा शब्द के उच्चारण से निश्चित रूप से श्री हरि चरणों की ओर दौड़कर वहां तक पहुंचने की योग्यता को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राधा शब्द का रा सुन लेता हूं, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति दे देता हूं, और धा अक्षर का उच्चारण करने पर तो मैं राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। इसीलिए गोविंद की प्राप्ति में बरसाने की व्रजभानु दुलारी राधा रानी की कृपा परम आवश्यक है। उनकी नखमणि चंद्रिका की ज्योत्सना परम आवश्यक है, क्योंकि मात्र राधा नाम उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। भगवान दुर्लभ नहीं है, भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भक्ति मिलती नहीं, हमारी भीतर प्रकट होती है। भक्ति भक्ति सब कहें, भक्ति न जाने कोई। आठों पहर डूबा रहे, भक्ति कहा वे सोए। भक्ति बड़ी दुर्लभ है, भक्ति मिलती नहीं, हमारी भीतर प्रकट होती है। श्री कृष्ण भक्ति का कोई दान कर सकता है तो वो हैं दान श्रोमणी मातेश्वरी राधिका जी। श्री कृष्ण के हृदय में जो आह्लादनी शक्ति विद्यमान है, उसी का नाम राधा है। राधा श्री कृष्ण के हृदय का हार्दिक प्रेम है। राधा राधा है, प्रेम की धारा है। इनके चरणों से जो लिपट जाए, इनकी चरण रज की जिस पर कृपा हो जाए, तो इनके आशीर्वाद से हृदय में पराभक्ति का उदय हो जाए। वृंदावन के संत हरिदास जी महाराज जब भगवान का कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते करते, राधा कृष्ण जी का कीर्तन करते करते इतना डूब जाते हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, और इतना डूब करके भगवान का कीर्तन गाते हैं कि कीर्तन करते करते उनकी दोनों हथेलियों पर उठ जाती हैं। उनकी दोनों हथेलियों पर आकर के राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। एक दिन की बात है, संत हरिदास जी महाराज कीर्तन कर रहे होते हैं, डूब करके कीर्तन कर रहे होते हैं। तभी उनकी हथेली पर राधा कृष्ण आकर के रास कर रहे होते हैं। उन्हें भान ही नहीं होता है कि उनकी हथेलियों पर राधा कृष्ण महारास कर रहे हैं, और उनकी
दोनों हथेलियां जुड़ जाती हैं तो राधा कृष्ण एक हो जाते हैं। जब भी आप राधा जी के दर्शन करेंगे तो उनमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो उसमें आपको राधा रानी के दर्शन होंगे। एक बार श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी जी ने राधा जी को गोरस पान करने को दिया। तत्पश्चात रुक्मणी जी भगवान की चरण सेवा करने बैठी तो देखा श्री कृष्ण के चरण स्त्री पर फफोले पड़ रहे हैं, जैसे कोई गर्म वस्तु गिर गई हो चरणों पर उनके। श्री रुक्मणी जी ने बड़ी ही विनम्रता से पैर के तलवों में फफोलों की बात कहकर ऐसा होने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, राधिका जी को जो तुमने गोरस दिया वह बहुत अधिक गर्म था रुक्मणी, इसलिए मेरे पैर में फफोले पड़ गए। पटरानियों ने कहा, दूध अधिक गर्म था तो उससे राधा जी का मुंह जलता, आपके पैर के फफोलों से उसका क्या संबंध है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री राधा जी के हृदय की बात ही निराली है रुक्मणी। राधा जी के हृदय की बात ही निराली है। राधा रानी के हृदय कमल में मेरे चरण कमल दिन रात प्रेम बंधन में बंधे रहते हैं। क्षण अर्ध क्षण को भी उस बंधन से छूटकर वे वहां से नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गर्म दे दिया, और श्री राधा जी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गई। दूध हृदय में गया और मेरे चरणों से जल गए, इसी से फफूले पड़ गए। भगवान की वचन सुनकर श्री रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जामवंती, कालिंदी आदि सभी महारानियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री राधा जी के प्रेम के सामने अपने प्रेम को बहुत ही छोटा मानने लगी। आज पटरानियों को महसूस हुआ कि राधा कृष्ण ठीक उसी प्रकार एक दूसरे में समाहित हैं जैसे अग्नि में दाहकता, दूध में धवलता व जल में शीतलता। राधोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के ब्रह्मा जी ने 28 नाम बताए हैं, जिनका प्रतिदिन स्मरण करने से जीव भव सागर से तर जाता है। राधा जी के वे नाम हैं राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वाध्या, सर्वंध्या, वृंदाराध्या, रमा, वृंदावन विहारिणी, अशिष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परात्परतरा, परमेश्वरी, पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी, भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम ब्रह्मा जी ने राधोपनिषद में बतलाए हैं। प्रतिदिन इनका पाठ करने से जीव भवसागर से तर जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चिंता न भय, राधा रानी की जय। आज हमने राधा वल्लभ भगवान श्याम सुंदर की प्रिय माधुरी को श्रवण किया। आगे हम और भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद